और खबरों की शुरुआत करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। अफगानिस्तान से ये खबर है जहां ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अब तक 250 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, मुतादिद जख्मी हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है। मुतासर इलाकों में इमदादी टीमें सरगर्म हैं। ज़लज़ले के झटके पक्तिका, काबुल, गजनी, ननगार समेत दीगर इलाकों में महसूस किए गए हैं। पक्तिका सूबा ज़लज़ले से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। जख्मियों को बजरिए हेलीकॉप्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के नतीजे में मुतादिद घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। और अब बात महाराष्ट्र के सियासी बुहरान की, जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को मनाने में शिवसेना नाकाम साबित हुई है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने विधानसभा बर्खास्त होने का इशारा दे दिया है। उन्होंने ये जानकारी ट्विटर पर दी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे की जानिब से बहुत जल्द इस्तीफा दिए जाने की खबरें भी लगातार गश्त कर रही हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुबस्सिर कमलनाथ भी हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए वो मीटिंग वर्चुअल मोड में लेंगे। इसमें हुकूमत के 8 वज़रा ने शिरकत नहीं की है। बीजेपी की जानिब से भी हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेजतर हैं। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह पर बीजेपी के अरकान असेंबली लगातार पहुंच रहे हैं। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है। आपने देखा होगा, एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान में आपके सामने लाया। और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं। और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल हो। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। मुझे अभी हमने कांग्रेस विधायकों की मीटिंग करी है। हमारी 44 में से 41 एमएलए यहाँ थे, इसमें से 3 रास्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को जो सपोर्ट कर रही है, हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रयास किया झारखंड में, उन्होंने मध्य प्रदेश में की, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के खिलवाड़ है। और सब जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रहेगी। आपके माध्यम से कई खबरें ये भी आई कि कुछ एमएलए को जबरदस्ती दबाया जा रहा है
उनको मारपीट की जा रही है। एक तो एमएलए को जो भागने की कोशिश कर रहा था उसको इंजेक्शन दिया गया है और उसको बेहोश किया गया है। इस तरह की खबरें आ रही है। तो ये सब बातें जो है, ये बातें जब अगर फ्लोर पे ये सब बातें आती है तो ये स्पष्ट होंगी। तो जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि आज का आज है, कल भी आने वाला है, परसों भी आएगा। तो ये बातें सबने समझना चाहिए। और जो आज सिनेरियो दिखाने की बीजेपी जो कोशिश कर रही है, जिसका जिस तरह से गुजरात से अब आसाम तक, आसाम से गोवा तक जो खेल बीजेपी खेल रही है दिल्ली से, ये सब देश की जनता देख रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल ऐसे कई प्रांतों की सरकारें गिराने में जिस तरह से बीजेपी ने अपना योगदान केंद्र सरकार ने जो जताया है, वही देश के भलाई के लिए काम की रही थी केंद्र की सरकार ने, तो आज देश कर्जे में नहीं डूबता। The national observer has come and we are just trying to see that we are all together and we want to see what we can do to save the government, because apparently large number of Shiv Sena MLAs have backed Mr. Shinde. Whether he is able to effect a 2/3 split, we'll have to see. But our role right now to make sure that we are all together. We'd also like to explore what happened in the council poll. A lot of people seem to have voted against the party whip. So that will be also an agenda. तो ज़राए के हवाले से एक अहम खबर आपको दे दें। असेंबली तहलील करने की तजवीज़ को गवर्नर कबूल नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे अगर तजवीज़ रवाना करते हैं तो गवर्नर कोश्यारी उसको कबूल नहीं करेंगे। तो ज़राए जो हमारे हैं उनके हवाले से अहम खबर हम आपको दे रहे हैं कि असेंबली तहलील करने की जो बात की जा रही है, असेंबली तहलील करने की तजवीज़ को गवर्नर कबूल नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे अगर ये तजवीज़ रवाना करते भी हैं तो गवर्नर कोश्यारी उसको कबूल नहीं करेंगे। एक बार फिर से हम रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ लगातार अपडेट के साथ मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल, ताज़ा तफसील? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपडेट चाहेंगे? तो नाज़रीन, हमारे तमाम तर साथी वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अमित भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से हम आपको अपडेट दे रहे हैं और अहम मीटिंग भी वहां पर जारी है। सीधे रुख करेंगे एक और हमारे साथी वसीम का। वसीम, मीटिंग से क्या कुछ बात निकल कर सामने आ रही है? मीटिंग के ताल्लुक से कुछ अहम खबर? देखिए, कैबिनेट की जो बैठक है वो ख़त्म हो चुकी है। इस बैठक में करीब 8 मंत्री ही पहुंच पाए थे, सारे मंत्री नहीं, और वर्चुअल मीटिंग हुई है ये। इसके अंदर सीएम उद्धव ठाकरे मौजूद थे। जो मुद्दे थे वो डिसाइड किए गए हैं, लेकिन इस बारे में किसी भी मंत्री ने बात करना पसंद नहीं किया और न जानकारी देने की कोशिश की। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह से कुछ 2 दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति ने करवट ली है और जिस तरह से सरकार पर संकट आया है, इसे लेकर चर्चा की गई है और इसे मंत्रियों को भी अवगत कराया गया है। और जिस तरह से पिछले कुछ से घंटों में हमने देखा है कि कांग्रेस के जो मंत्रीगण हैं या फिर जो उनके विधायक हैं, जो दिल्ली से आए शीर्ष नेता है, उनके साथ मुलाकात की, उनसे चर्चा की है। और कमलनाथ लगातार इस बात को लेकर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में क्या किसी भी तरह की कोई फूट तो है या नहीं, इसके बारे में जानकारी लेके वो आला कमान को वहाँ पर दिल्ली में देने वाले हैं। और जिस तरह से उन्होंने शरद पवार से भी मीटिंग की है और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि मीटिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया गया है और उद्धव ठाकरे से भी चर्चा की है, तो इस बात पर उन्होंने कहीं ना कहीं सहमति जताई कि अब भी उन्हें यकीन है कि जो शिवसेना के जो एमएलएज हैं जो उन्हें छोड़कर चले गए हैं वो वापस आएंगे। और कुछ देर पहले जो हमारे सूत्र बता रहे, जो जानकारी मिल पा रही है कि एकनाथ शिंदे इस वक्त अभी जो सीएम के जो अगला कदम क्या होगा उस पर नज़र बनाए हुए रखे हैं और साफ तौर पे उनका ये दावा है कि अब तक उनके साथ 46 लोग एमएलएज उनके साथ हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद आगे का निर्णय लेंगे कि पार्टी में शामिल होना है किसी के या नई पार्टी बनाना है। लेकिन इस बात पे भी उन्होंने जोर दिया कि ये शिवसैनिक के और बाला साहब ठाकरे के जो दिशा बिल्कुल वसीम, आपसे लगातार अपडेट हम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। अमित राय भी मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे अभी का क्या कुछ अपडेट?
देखिए, अभी जो सबसे बड़ा अपडेट ये है, जो शिवसेना ने जो है लेटर जारी किया है, उससे बोला गया कि 5 बजे तक सभी विधायक नहीं आते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और ये माना जाएगा कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और आप पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं जो है साफ सख्त रुख अपनाया गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा। 5 बजे सभी सांसदों विधायकों की बैठक बुलाई गई। अगर नहीं आते हैं तो इनके परिणाम ठीक नहीं होगा। सुबह भी संजय राउत ने कहा था कि अब हम विधानसभा भंग करने की स्थिति में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वो भी एक तरह की चेतावनी थी, क्योंकि अगर विधानसभा भंग हो गई तो वापस जो चुनाव होंगे, अब वापस चुनाव होंगे तो वो जानते हैं कि तीनों पार्टियां एक हैं, तो कहीं न कहीं कई सीटों पे उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तो वो भी नहीं चाहते कि विधानसभा भंग हो। तो कहीं न कहीं एक के बाद एक चेतावनी दी जा रही है ये कि आप मान जाइए, नहीं तो स्थितियां बिगड़ सकती है। लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने न्यूज 18 से भी बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 46, हम सुबह से ही कह रहे हैं 36 शिवसेना के और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उन्हें है 46। अब वो भी जो है उद्धव ठाकरे की हर रणनीति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इस समय भी गुवाहाटी के होटल में लगातार बैठकों का दौर शुरू है। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि अगर डिसॉल्व करने का पत्र दिया जाता है राज्यपाल को, तो राज्यपाल उस पत्र को नहीं मानेंगे, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहती कि दोबारा चुनाव हो। बीजेपी ये चाहती कि अगर सब कुछ ठीक चलता है रणनीति के हिसाब से और एकनाथ शिंदे के पास अगर नंबर होते हैं और वो बीजेपी को जो है सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो बिना किसी दुविधा के सरकार बनाई जाए। क्योंकि अगर डिसॉल्व होगा विधानसभा तो फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे, राज्य पे बोझ ज्यादा पड़ेगा। अब फिर से चुनाव हुआ तो शायद परिस्थिति कुछ और बदल सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब जो 5 बजे की बैठक, और अभी मैं आपको बताऊं, संजय राउत ने भी जो बात की मीडिया से कि वो अभी वर्षा जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाविकास अघाड़ी के तीनों पक्षों की समन्वय बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन सीएम ने, उद्धव ठाकरे ने और महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं ने कहा संयम रखिए, समय थोड़ा दीजिए, सारे विधायक वापस आएंगे। तो कहीं न कहीं किसी रणनीति के तहत जो है ये आगे जो है बढ़ा जा रहा है। और अमित, इस सब के बीच में एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? दूसरी बात, शरद पवार के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। लगातार वो भी काफी अहम रोल अदा करते हैं। देखिए, सवेरे जो है शरद पवार उद्धव ठाकरे के फोन पे बातचीत हुई थी, लंबी चर्चा हुई सारी चीजों को लेकर। और ये भी शरद पवार ने कहा कि चूंकि शिवसेना का ये आंतरिक मसला है तो वो आपस में सॉल्व कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे सक्षम है इस बात में। अभी मैं आपको बताऊं कि कमलनाथ और शरद पवार की बैठक जो है अभी भी चल रही है, क्योंकि कमलनाथ को मिलना था उद्धव ठाकरे से, लेकिन उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव आ गए थे, तो कमलनाथ ने फोन पे बात की और अभी उनकी और शरद पवार से बैठक शुरू है। शरद पवार ये वही शख्स है जिन्होंने महाविकास अघाड़ी बनवाई थी, ये संयोजक कहे जाते हैं। और इस समय इस चाणक्य की जरूरत है महाविकास अघाड़ी को, सरकार बचानी है तो शरद पवार को अपने अनुभवों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 37 विधायक जो हैं वो शिंदे के पास है या नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शिवसेना के 36 और बाकी 10 निर्दलीय। तो अगर शिवसेना के 37 नहीं हुए, 37 तो 2/3 अगर नहीं होता है तो यहाँ पे दल बदल कानून के तहत जाना पड़ेगा। और दल बदल कानून अगर लागू हो जाता है कम विधायकों की संख्या के चलते, तो उनकी जो विधायकी पद है वो अयोग्य हो जाएगा, यानी उनकी रद्द कर दिया जाएगा, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। तो ये चीज कोई चाह नहीं रहा है। जब तक शिवसेना के पूरे 37 नहीं आ जाते तब तक एकनाथ जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। और अमित, देवेंद्र फडणवीस के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। लगातार वहां पर भी मीटिंग का दौर जारी है। बीजेपी एकनाथ शिंदे के, उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के, कमलनाथ के, सभी के हर मूवमेंट पे नजर बनी हुई है। और आज सुबह से लगातार गहमा गहमी का माहौल है। देवेंद्र फडणवीस के घर पे लगातार नेता आ रहे, आशीष शेलार आए यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे आए, इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन वहां पहुंची और ऐसे गिरीश महाजन पहुंचे, जयकुमार रावल पहुंचे। तो लगातार जो करीबी हैं यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस, सारे लोग पहुंचे हैं। और एक बात, बीजेपी ने अपने मुंबई महाराष्ट्र के सभी विधायकों को सूचित किया है कि सब मुंबई में रहें, कोई मुंबई छोड़ के नहीं जाएगा, जो बाहर है वो भी मुंबई पहुंचे। तो कहीं न कहीं हर परिस्थिति, चूंकि आपको याद होगा 2.5 साल पहले जब देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ सुबह 6 बजे शपथ लेकर सरकार बनाई थी और 3 दिन में वो सरकार गिर गई थी और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की बहुत किरकिरी हुई थी। इस बार जो है फूक फूक के कदम रद्द, कहा जाता है ना कि
दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। बिल्कुल तो अमित। इस समय देवेंद्र फडणवीस फूक फूक के चल रहे, कोई भी बिल्कुल अमित, बिल्कुल वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है ज्यादातर यहाँ पर अपनाई जा रही है। शाम को भी कई मीटिंग्स होने वाली हैं, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। वसीम, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार मीटिंग का दौर जारी है और खासतौर पर बहुत सारे अहम चेहरे हैं जो वहां पर नजर आ रहे हैं। मुंबई जो है आज सियासी हलचल का केंद्र बना हुआ है। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि मुंबई हमेशा सुर्खियों में रहा है और आज भी सुर्खियों में है, तो कहीं ना कहीं सियासी हलचल साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष है तो दूसरी तरफ अपोजिशन से, दोनों ही तरफ बैठकों का दौर शुरू है। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि उनकी रणनीति कहीं ना कहीं पास होती नजर आई। कम वोट होने के बावजूद भी राज्यसभा की तीसरी सीट वो जीत जाते हैं, जो उनके आंकड़े नहीं थे इसके बावजूद। MLC में उन्हें 17 वोटों की जरूरत होती है, वो जीत जाते हैं। तो ये रणनीति ही है जिसके तहत उन्होंने एक बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार किया। इसी रणनीति के तहत अब वो सरकार में किस तरह से जाए, उसकी लोग बाकायदा उनकी चर्चा चल रही है। जो केंद्रीय मंत्री हैं या केंद्रीय नेतृत्व है उनका बीजेपी के, उनके साथ उनकी चर्चा चल रही है। जो महाराष्ट्र के दूसरे राजनेता है उनके साथ बैठकों का दौर शुरू है। खास करके उनकी नज़रें इंडिपेंडेंस पे भी काफ़ी है। जो उनकी जो छोटे दल और बड़े इंडिपेंडेंस अगर दोनों की बात करें तो इनकी संख्या 29 है। ये अपने आप में बड़ा नंबर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि जितने भी अपक्ष उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के पास आए, ताकि किसी भी तरह का जी बिल्कुल वसीम, आपका भी बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अदा करना चाहेंगे। अमित राय का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और वहां की सियासी हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे बारिश के कहर की। जी हां, मूसलाधार बारिश के बाद बेमना श्रीनगर में बांध टूट जाने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई रिहायशी मकान ज़ेरे आब आ गए हैं। मकानों में पानी दाखिल होने से काफी नुकसान हुआ है। बाद में बांध को ठीक करने की कोशिश शुरू की गई। SDRF के साथ साथ मकामी लोग इस काम में लग गए। लोगों ने इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि 2014 के सैलाब के बाद इन बांधों की मरम्मत नहीं की गई। इसी की वजह से आज एक मरतबा फिर सैलाब से नुकसान हुआ। थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है पूरा, क्योंकि डिपार्टमेंट को बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे ठेकेदार साहब भी आए, एक्जिन साहब भी आए, तहसीलदार भी आए, सारे कुछ आए सर। अच्छा, क्या लगता है आपको कितने फंड्स आए होंगे इन बांधों की मरम्मत के लिए और कितना लग गया होगा? कुछ भी पैसा नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा किया इन्होंने काम, या शूटिंग वूटिंग उठाया तो डेट इज ऑल, कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने। रोड लकर तोमुल मकलो सोरे ये रोद कहें रोद गुपन गान गुपन पाई छन क्या कपर ती खबरें वो क्या वनो अपील करान कर दिख मंथा कह पतमे लटि गो तो मदद कोर न बोल जबान ब्रो पत कोर मंथा कर मंथा आजाद ये यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन खाली इन्होंने बिल निकाले हैं, टेंडर निकाले हैं, मगर फंड्स नहीं लगाए हैं। हमने बहुत कोशिश की कि जो अभी हम ये रखियारत में भी रहते हैं, उनको भी खतरा है। जो आसपास हमने कुछ ज़मीन भेजे हैं और मकान बने, उनकी सिचुएशन भी ऐसी हो गई कि ये पूरे ख़त्म हो जाएंगे। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं DC बड़गाम को कि इसमें मेहरबानी करके तवज्जो दे दीजिए, इस बांध की मरम्मत किया जाए। मूसलाधार बारिश के बाद वादी के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। बाज़ मकामात पर सैलाब आ चुका है और बेमना भी एक ऐसा इलाका है जहां पर एक बार फिर से बांध टूटा है और बांध टूटने से कई जो मकानात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मकामी लोग, SDRF, जिला इंतजामिया बड़गाम लगी है। अभी जो ये बांध है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस बांध को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लगातार सुबह से ये बांध टूटा है और तब से ये लोग लगे हैं, मकामी लोग लगे हैं। हालांकि SDRF की टीम भी यहाँ पे है, लेकिन अभी तक नाकाम हो चुके हैं ये लोग बांध को बंद करने में। कई मकानात है ज़ेरे आब आ चुके हैं, कई मकानों में नुकसान हुआ है। जो उनमें सामान रखा गया है वो भी तबाह हो चुका है। लोग काफ़ी नाराज़ है। लोगों से हमने बात की, उनका कहना है 2014 में जब सैलाब आया था तब बेमना एक ऐसा इलाका था जहाँ तबाही बर्पा हुई थी, लेकिन उसके बाद इंतजामिया ने काफ़ी सारे फंड्स दिए इन बांधों की मरम्मत के लिए, ये बांध ठीक करने के लिए। लेकिन हालत आप देखिए, ये बांध फिर से टूट गए हैं। वजह यह है जो पैसे इस पे लगाने थे वो नहीं लगाए गए हैं। एक बार फिर से जो बेमना है, बेमना के कई मकानात ज़ेरे आब आ चुके हैं, कई मकानात में नुकसान हो चुका है। इंतजामिया, मकामी लोग लगातार कोशिश करें इस बांध को बंद करने की, लेकिन अभी तक नाकाम हो चुके हैं। Z18 उर्दू के लिए बेमना से मैं आबिद हुसैन।
हारीपारी गांव त्राल में वातलारा में पानी की सतह में इजाफे की वजह से हारीपारी गांव में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इलाके में कई मकानों और मस्जिद में पानी दाखिल हो गया। इस वजह से मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो गई। लोगों ने कहा कि कई बार महकमा फ्लड एंड कंट्रोल को नाले पर नाजायज तजावुजात हटाने और नाले की कुशादगी करने की मांग की गई थी, लेकिन महकमे ने इस सिमत कोई तवज्जो नहीं दी। इसकी वजह से आबादी को हमेशा खतरा लाहक रहता है। उन्होंने नाले की कुशादगी और नाजायज तजावुजात को फौरी हटाने की मांग की। घर 10-15 वो बसान ये आड़ किस बठस पे ये सात बारिश वसान मामूली बारिश वसान अस सहलाबस मज हेन न बचाव गुपन कड़नुक न इंसान कड़नुक करे वारिया लट गवर्नमेंटस फ्लड वालन अपील मगर तिमो नी कुछ किस्म का एक्शन लिहाजा कर गवर्नमेंटस अपील अस करो कह चार ये उस बचा तो सोन माल जान तो सोन अवलात बचान अपील गई डी साहबस BDO साहबस ये आड़स कर कलवान जनाब तिमो दी कह एक्शन अत नतीज द्राव वन आज जरगस मज जनाब मोहतरम बह बिरंगीन आबस मज न कुन दर न कुन देवार लिहाजा यह अपील आज गोस बांड गन बे कलवान गन ताकि कढ़ाव कांदो। बानीपुरा में कई दिनों से लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहा। इस बीच सरहदी खित्ते गुरेज में ताजा बर्फबारी हुई है। इत्तलात के मुताबिक गुरेज के पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के अलावा राजदान टॉप पर भी ताजा बर्फबारी हुई है। सरहदी तहसील तुलेल के बडुगाम, बडुआब और चकावली समेत दीगर इलाकों से भी ताजा बर्फबारी की इत्तलात है। उधर खराब मौसम के चलते आज जिले में मिडिल स्कूल बंद कर रखे गए। कई दिनों से यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जो वो जारी है। कल रात से यहाँ पर जबरदस्त बारिशें हो रही थी। पहाड़ों में बर्फबारी भी हुई है। तिलेल के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी अभी भी जारी है। चकवली हो, मैदानी इलाके जैसे तिलेल के हैं, वहाँ पर बर्फबारी जारी है। राजदान टॉप में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। मुसलसल बारिश के सबब जिला पुलवामा के अक्सर नदी नालों में तुग़यानी आने से कई इलाकों में राब्ता सड़कें, मेवा बागात और धान के खेत ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पुलवामा अवंतीपुरा शाहराह पर कोयल के मुकाम पर सड़क ज़ेर-ए-आब आने से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर है, मुअत्तल हो गई है। नाले में तुग़यानी की वजह से कोयल और उसके मुल्हक़ा देहात में खेत और रिहायशी बस्ती भी ज़ेर-ए-आब है। बाग पुलवामा में नाला रोमशी पर आर्जी पुल बह गया है। अचन पुलवामा में नाला रंबियारा में सैलाबी सूरत हाल से नाले पर मौजूद आर्जी पुल ढह गया। इससे अचन हेफ का राब्ता मुनक़ते हो गया। रोहमू में भी नाला रोमशी में पानी का बहाव बढ़ जाने से आर्जी डायवर्जन को नुकसान पहुंचा। सोरे इलाक डिस्कनेक्ट सोन जमीन सोरे गो तबाह सोन फसल ये थल हल लजम सह गई तबाह। यह पूरा इलाक उनके सोरे डिस्कनेक्ट मेन टाउन से। फ्लड सिचुएशन ज्यादा और सड़क तम खराब, सड़क तम वसित अमे आब सत गाड़ी वाड़ रुकित वनकस अपर यपर तार कहें। और मूसलाधार बारिशों के सबब जिला पुलवामा के कई नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। नाला रंबियारा में भी सतह पानी की बढ़ चुकी है। लितर तहसील के मुख्तलिफ देहात की आबादी में एक तशवीश देखी जा रही है। लितर के कुछ इलाके ज़ेर-ए-आब है। लोगों ने महकमा फ्लड कंट्रोल पर इल्जाम आयद किया कि 2014 के सैलाब से कोई सबक नहीं सीखा गया। रंबियारा नाले में हिफाजती बांध की तामीर में अमल नहीं किया गया। इसकी वजह से आज फिर नाले में सैलाबी सूरत हाल देखी गई। लगातार बारिश से पुलवामा, श्रीनगर, शाहराह, पिंगलन से लेकर कई मुकामात ज़ेर-ए-आब आ गई। इसकी वजह से पुलवामा, श्रीनगर, शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर रही, मुअत्तल कर दी गई। इस दौरान जिला पुलवामा के काकापुरा तहसील में आने वाले कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। धान के खेत और मेवा बागात भी ज़ेर-ए-आब आ गए। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और SSP गुलाम जिलानी ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर DC ने कहा कि इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिचुएशन ओवरऑल जो है वो नॉर्मल है। कहीं भी डेंजर या किसी किस्म की लाइफ थ्रेट जो है वो कहीं पे भी नहीं है। लो लाइंग एरियाज में कहीं हाँ जी बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। वी आर अलर्ट। हमारा जो टीम है वो कल रात से ही लगी हुई है, चाहे वो कंसर्न SHOs हैं, हमारे तहसीलदार हैं, दे आर ऑन द स्पॉट और ऐसी सारी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है कि जहाँ से पॉपुलेशन को शिफ्ट किया जाए, यहाँ कोई डैमेज का या लाइफ का नुकसान होने का खतरा। अगर बारिश कंटिन्यू रही तो क्या तो ठीक है, वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। कुछ भी होगा अगर तो वी विल डील विद इट। और कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से शुमाली कश्मीर के पटन के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में पानी की सतह के बढ़ जाने से सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है। पटन के हबक टेंगू में कुछ रिहायशी मकानात में पानी दाखिल हो गया।
हांजीवीरा, आरमपुरा, गुंड ख्वाजा कासिम में सैलाबी सूरत हाल देखी गई। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के काऊसा और दीगर इलाकों में भी नाले सुखनाक में पानी की सतह बढ़ जाने से सैलाबी सूरत हाल देखी गई। लोग अपने बचाव के लिए मिट्टी से भरे थैले दरियाओं के किनारों पर लगाते देखे गए। इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबरात भी जारी कर दिए हैं। लोगों को भी एहतियात बरतने का मशवरा लगातार दिया जा रहा है। वहीं वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और चंद बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। मुक़द्दस गुफा के नज़दीक दर्जे हरारत में नुमाया कमी के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा ट्रैक के मुख्तलिफ पड़ावों पर औसत से भारी दर्जे की ताज़ा बर्फबारी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू की इन एक्सक्लूसिव तस्वीर में देखा जा सकता है कि मुक़द्दस गुफा के साथ साथ पंचतरनी, MG टॉप और शेषनाग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से न सिर्फ बालाई बल्कि मैदानी इलाकों में भी सर्दी की लहर देखी जा रही है। यात्रा ट्रैक पर ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन और सिक्योरिटी और पुलिस अमले को बर्फबारी की वजह से दिक्कतों का सामना है। यात्रा से पहले इस बर्फबारी को इस यात्रा के लिए खुशाइन तस्वुर किया जाता है। इस ताज़ा बर्फबारी से श्री अमरनाथ जी गुफा में मुक़द्दस बर्फानी शिवलिंगम के दर्शन मजीद बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। खबरों में इतना ही। आदाब।